साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं, आज हम सीखेंगे ट्रैकर के विषय में। ट्रैकर क्या होता है, ट्रैकर के प्रकार कितने होते हैं, इन पर कौन कार्य करेगा, इनको कैसे फिल करेगा या कौन कौन फिल करेगा। तो साथियों, निपुण भारत मिशन जो चल रहा है कक्षा 1, 2, 3 के लिए, उन सभी जो टीचर्स कक्षा 1, 2, 3 को पढ़ा रहे हैं उन सभी को ट्रैकर फिल करने हैं। तो सब ट्रैकर जो है ट्रैक से बना हुआ है। हम ट्रैकर पे आने से पहले समझते हैं ट्रैक के मीनिंग क्या होते हैं। ट्रैक का मीनिंग होता है पीछा करना, फॉलो करना, या रास्ता या खोज या पदचिन्ह। साथियों, हमें निपुण भारत प्रोग्राम के अंतर्गत कुल 22 सप्ताह पर कार्य करना है। 22 सप्ताह तक कंटिन्यू कार्य करना है। इन्हीं 22 सप्ताह के प्रोग्राम को ट्रैक करने के लिए ट्रैकर की आवश्यकता हुई। इस ट्रैकर के माध्यम से हमें जो ट्रैक करना है कि हमने अभी तक कितना कार्य कर लिया है, शिक्षकों ने कितना कार्य कर लिया है, या बच्चों ने कितना कार्य कर लिया है, कितना सीख लिया है। ये सब बातें जो हैं हमें ट्रैक करनी है। कितना और शेष है काम 22 सप्ताह में। इस ट्रैकिंग में प्रत्येक सप्ताह व प्रत्येक दिन का कार्य नोट किया जाएगा। पूरे वर्ष ये चलेगा। वार्षिक ट्रैकर या साप्ताहिक ट्रैकर या शाब्दिक आकलन, ये जो है कंटिन्यू चलते रहेंगे 22 सप्ताह तक। और इनको हमें देखना है। तो अब जानते हैं, सीखते हैं कि ये जो ट्रैकर्स हैं ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ट्रैकर क्या है। ट्रैकर क्या है, ट्रैकर के बारे में हमने सीख लिया। ट्रैकर मीन्स फॉलो करना या फॉलोवर जो होता है वो ट्रैकर। ट्रैक के प्रकार कितने होते हैं। ट्रैक के 4 प्रकार हैं। ट्रैकर के 4 प्रकार हैं। पहला है वार्षिक ट्रैकर। वार्षिक ट्रैकर को शिक्षक फिल करेंगे। साप्ताहिक ट्रैकर, इसको भी शिक्षक फिल करेंगे। शाब्दिक आकलन ट्रैकर, इसको भी शिक्षक फिल करेंगे। अब जो है ये कार्य पुस्तिका ट्रैकर, यह बच्चों की कार्य पुस्तिका जो होगी उसमें फिल किया जाएगा। यह बच्चों द्वारा फिल किया जाएगा शिक्षक के मार्गदर्शन में। शिक्षक बताएंगे कि आज हमने ये जो प्रोग्राम था या इस दिन की जो कार्य योजना थी इसको प्राप्त कर लिया है, इसको टीच कर लिया है, इसको सीख लिया है, तो इस पर हम टिक लगा देंगे। तो अब चलते हैं साप्ताहिक। सबसे पहले वार्षिक ट्रैकर। वार्षिक ट्रैकर जो है मेन है, पूरे वर्ष भर चलेगा और इसमें हर रोज की एक्टिविटी इसमें लिखी जाएगी। ये जो है 22 सप्ताह का वार्षिक ट्रैकर है। सबसे पहले हम जानते हैं भाषा में 9वें व 18वें सप्ताह में शाब्दिक आकलन करना है। भाषा में 9वें व 18वें सप्ताह में शाब्दिक आकलन करना है। गणित में 11वें और 22वें सप्ताह में शाब्दिक आकलन ट्रैकर भरा जाएगा। मतलब 11वें और 22वें सप्ताह में गणित में और 9वें और 18वें सप्ताह में भाषा में शाब्दिक आकलन करना है। साथियों, ये जरूरी नहीं है कि एक स्कूल में सभी शिक्षकों का, किसी भी स्कूल में सभी शिक्षकों का सप्ताह समान चले। जैसे किसी स्कूल में 4 शिक्षक हैं तो किसी शिक्षक का इस पहला सप्ताह हो सकता है, किसी का दूसरा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो पहला शिक्षक CL पर हो, ML पर हो, किसी भी चीज़ पर, मतलब स्कूल से किसी अन्य कार्य से अनुपस्थित हो सकते हैं। तो इसमें हमें वो 22 सप्ताह का पूरा प्रोग्राम को कवर अप करना है। कोई भी दिन छूटना नहीं है। कोई भी इसकी जो कार्य योजना है, कोई भी टीचिंग प्लान है वो छोड़ना नहीं है। एक बात और बताता चलूँ, अब ये कक्षा 1, 2, 3 के लिए जब ये पूरे वर्ष का प्रोग्राम है 22 सप्ताह का, तो इसमें ना तो किसी टीचर को कक्षा 1, 2, 3 के लिए न शिक्षक डायरी बनानी है, न टीचिंग प्लान बनाना है। सिर्फ जो हमें पुस्तक मिलेगी, संदर्शिका मिलेंगी, 6 संदर्शिकाएं मिलेंगी, 2 कक्षा 1 की, 2 कक्षा
2 की, 2 कक्षा 3 की, तो 6 संदर्शिकाओं के अलावा हमें कुछ नहीं करना है, अपने पास से कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी प्रोग्राम को फॉलो करना है। वार्षिक ट्रैकर में अकादमिक सत्र 2022-23 में 32 से 35 सप्ताह होंगे, जिनमें कम से कम 22 सप्ताह शिक्षण कार्य के लिए होंगे। भाषा के लिए प्रत्येक दिन 3 कालांश और 3 कालांश ही गणित के लिए होंगे। पहले और तीसरे कालांश में शिक्षण योजना के अनुसार, मतलब जो हमारी योजना है, जो ऊपर से योजना बनी हुई है, उसमें पहले और तीसरे कालांश में शिक्षण योजना के अनुसार कार्य करना है। दूसरे कालांश में शिक्षण योजना के साथ साथ कार्य योजना, मतलब कार्य पुस्तिकाएं जो हैं उसके चैप्टर्स पे, उसके पार्ट पर भी हमें कार्य करना है। अब प्रत्येक दिन के कार्य के बाद, मतलब जितना हर रोज जब भी हम स्कूल में जा रहे हैं, जब भी हम क्लास में जा रहे हैं, उस दिन के कार्य करने के बाद, उस दिन की टीचिंग करने के बाद इस ट्रैकर को भरना है, मतलब वार्षिक ट्रैकर को हमें भरना है। जैसे ये सप्ताह 1 है, साप्ताहिक शिक्षण कार्य की शुरुआत और समाप्ति कैसे भरनी है। जैसे सप्ताह 1 है, पहले दिन गए हम, तो इसमें हम निशान लगा देंगे कि ये वाली हमने उपलब्ध, ये दिन हमने इसका आज की कार्य योजना इसको पढ़ा दिया है, इसको मतलब फिनिश कर दिया है। अब अगर सपोज हम पहले दिन आए और यहाँ पर दूसरे दिन भी आए, तो दूसरे दिन भी पढ़ा दिया, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। तीसरे दिन हम मान लो हमने छुट्टी ले ली, CL पर हैं या किसी भी और कार्य से हैं, कोई भी कार्य हो सकता है, ABC XYZ, लेकिन इस स्कूल में आए भी हैं और अगर हमने ये टीचिंग नहीं किया है, ये प्लान नहीं किया है, तो हमको यहाँ पर कोई निशान नहीं लगाना है। जब हम यहाँ इसको पढ़ाएंगे, तीसरे दिन पढ़ाएंगे हम तीसरी कार्य योजना को, तो यहाँ पर निशान लगाना है। जब तक निशान नहीं लगाना है, जब तक हम यहाँ पर इसको पढ़ा नहीं लेंगे। ये नहीं है कि बिना पढ़ाए इसको फिल करने, इससे परेशानी हो जाएगी। इसी वजह से किसी टीचर का एक ही स्कूल में पहला सप्ताह होगा, किसी का तीसरा सप्ताह होगा, किसी का दूसरा, किसी का चौथा, ऐसे ऐसे बदल सकते हैं सप्ताह। शाब्दिक आकलन एवं रेमिडियल टीचिंग में कार्य की शुरुआत और समाप्ति के दिनांक भरें। अब जो 2 दिन होंगे, 4 दिन तक टीचिंग चलेगी, 2 दिन तक उसमें बच्चों का जो है समीकरण होगा और अन्य प्रोग्राम है, उसको रेमिडियल टीचिंग होगी 1 दिन और पुनरावृत्ति वो बताएंगे। ये प्रत्येक दिन की शिक्षण योजना पर कार्य करने के बाद जो है इन ट्रैकर्स, इन सर्किल्स पर जो है निशान लगा देंगे इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे। ये जो है इस पेज पे हैं 8 सप्ताह और इसी तरीके से फिर अगले पेज पर हैं ये जो है 9 सप्ताह 22, मतलब कुल मिला के टोटल ये जो है 22 सप्ताह तक ये प्रोग्राम करना है। 22 सप्ताह तक कोई भी इसमें जो सर्किल है इसको छोड़ना नहीं है, सब पर टिक लगाना है। इस तरह से ये जो है वार्षिक ट्रैकर फिल हो जाएगा। वार्षिक ट्रैकर पे हमें डेली काम करना है, प्रत्येक दिन कार्य करना है। जो भी कार्य योजना हम कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, उसको फिनिश करने के बाद अब वार्षिक ट्रैकर के बाद आता है इसमें साप्ताहिक ट्रैकर। प्रत्येक सप्ताह डिकोडिंग से संबंधित आकलन एवं कार्य मौखिक भाषा विकास का अवलोकन किया जाएगा। साप्ताहिक ट्रैकर में बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्ज किया जाएगा। जो 2 समूह बनाए जाएंगे, मतलब जो बच्चे हैं उसमें 2 समूह बनाए जाएंगे। एक समूह वो होगा जो 50% से अधिक अंक प्राप्त करता है और दूसरा समूह होगा जो 50% या 50% से कम अंक प्राप्त करता है। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे के अंक दर्ज करेंगे। अंक दोनों के दर्ज करने हैं, लेकिन जो कम अंक प्राप्त कर रहा है उसके अंकों को सर्किल भी बना देंगे, उसके अंकों पर हम सर्किल बना देंगे। अभी मैं इसका एक एग्जाम, उसका फिल कैसे करना है बताऊंगा। गोला भी बना देंगे जिससे याद रहे कि इन पर पुनरावृत्ति कार्य, मतलब इन बच्चों पर जो समूह 50% से कम प्राप्त करने वाला समूह है उन पर हमें दोबारा कार्य करना है, उन पर पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य कराना है। तो जैसे ये है हमारे पास साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में
प्रत्येक सप्ताह डिकोडिंग से संबंधित आकलन व मौखिक भाषा विकास से संबंधित अवलोकन और डिकोडिंग दो हैं इसमें। अब जैसे हमारे पास बच्चे का नाम है, कक्षा 1 का है ये रेशम। अगर रेशम ने इसमें रीडिंग में हमने बच्चे से पढ़वा के देखा और उसने 14 नंबर से या 20 नंबर से जितने भी नंबर हैं उसके 50% अंक से ज़्यादा या 50% अंक प्राप्त कर लिए, तो उसमें हमने यहाँ पर उसके नंबर लिख दिए। और इसी तरह से डिकोडिंग में अगर डिकोडिंग में बच्चों द्वारा प्राप्त अंक दर्ज कर दिए जाएंगे। समूह 1 के बच्चों द्वारा लाए गए अंक पर गोला बना देंगे। समूह 1 जो है मतलब जो 50% से अंक ज़्यादा प्राप्त कर रहा है उसको सिर्फ उसका अंक नंबर लिखेंगे। जैसे ये लिखे मैंने 50% से 14 में से 12 अंक प्राप्त कर लिए, तो इस पर हमने सिर्फ इसके नंबर लिखे। और इसको जो डिकोडिंग है, मौखिक भाषा विकास है, इस पर हमने सिर्फ टिक करना है, इस पर टिक कर दिया। इसमें अंक नहीं लिखने हैं, इसमें सिर्फ टिक करना है। अब कविता है दूसरी बच्ची, इसने 14 में से 5 नंबर प्राप्त किए, तो अब इसके 5 नंबर पे हमने इसको सर्किल भी कर दिया, क्योंकि हमें इसे याद रहे कि इस बच्ची ये कमजोर जो बच्ची है इसने अभी तक जो हमारे वांछित लक्ष्य हैं वो नहीं प्राप्त किए हैं। और इसमें हम डैश लगा देंगे, ऐसा निशान न लगाते हुए ऐसा डैश लगा देंगे। तो इस तरह से जो है हम ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर फिल कर देंगे। इसको अगर जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो इन वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम दोबारा पुनरावृत्ति कराएंगे उस शिक्षण योजना की, और अभ्यास कार्य दोबारा कराएंगे। साथियों, ये तो हुआ जो नंबर लिखने हैं, ये लिखने हैं भाषा में। अब गणित का जो करेंगे, गणित विषय में ग्रेडिंग देना है, केवल इसमें ग्रेड लिखना है ABCD, उसके हिसाब से अंक नहीं लिखना है। 50% जिस बच्चे के अंक होंगे 50% से अधिक, ना 50% से अधिक जो बच्चे अंक प्राप्त करेंगे उनको मतलब A ग्रेड नहीं देना है, B ग्रेड देना है। जिन बच्चों के 50% से अधिक नंबर होंगे उनको B ग्रेड देना है, और जिन बच्चों के 50% या 50% से कम अंक प्राप्त पाने वाले बच्चों को A ग्रेड में रखेंगे। अब है शाब्दिक आकलन ट्रैकर। शाब्दिक आकलन ट्रैकर, ये शाब्दिक आकलन करने के बाद आकलन ट्रैकर भरना है तथा समूह का निर्धारण करना है। शाब्दिक आकलन ट्रैकर मतलब पहले आकलन करना है, उसके बाद ट्रैकर को फिल करना है। डिकोडिंग बच्चों द्वारा प्राप्त अंक लिखे जाएंगे। ये मैं शाब्दिक आकलन ट्रैकर का एक वो दे रहा हूँ यहाँ पर नमूना। यहाँ पर ये शाब्दिक आकलन ट्रैकर है, इसमें बच्चे का नाम लिख लेंगे। जैसे लिख दिया हमने रश्मि। अब यहाँ पर रश्मि लिखा हमने। रश्मि को जो है रश्मि ने जैसे 50% से अंक अधिक प्राप्त कर लिए, 10 नंबर मिल गए उसको, 10 अंक प्राप्त किए। काहे में, किस में से, 14 में से, तो इसको यहाँ पर अंक लिख देंगे। और उसके बाद मौखिक भाषा विकास में हम इसके आगे अगर डिकोडिंग में 10 अंक मिले, मौखिक भाषा में उसको वो वांछित जो लक्षित दक्षताएं हैं प्राप्त कर ली हैं, तो उसमें ऐसा निशान लगा देंगे सही का। और अगर इसमें कविता है दूसरी, कविता के 6 अंक हैं, और इसने जो लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किए हैं, तो अगर नहीं किए हैं तो ऐसा निशान लगा देंगे दक्षताएं नहीं प्राप्त की हैं, और इसमें इसके नंबर्स पे सर्किल भी बना देंगे, जिससे हमें याद रहे कि ये समस्या मतलब ये समस्यात्मक या जो प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रंस हैं या सीखने में थोड़ा रुचि नहीं ले रहे हैं या कम सीख रहे हैं, उनको इन पे दोबारा कार्य करना है। अब यहाँ पर वो क्या परेशानी है, क्या नहीं सीख पाई, तो लिख देंगे। यहाँ पर कोई भी कारण लिख सकते हैं जो उसके सीखने में समस्या क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे लेखन में समस्या या वर्ण पहचान में समस्या, ये जो भी है वो यहाँ पर नोट कर देंगे शॉर्ट में। इस तरह से ये शाब्दिक आकलन ट्रैकर हो जाएगा। अब मौखिक भाषा, अगर बच्चे लक्षित दक्षताएं प्राप्त कर लेते हैं तो उनमें इसका निशान लगाना, ये बता दिया मैंने, और ये पूरा हो गया। अब लास्ट है हमारे पास कार्य पुस्तिका ट्रैकर।
कार्य पुस्तिका ट्रैकर में जो है इस पे इसका भी एक एग्जाम्पल ये है मेरे पास। इस कार्य पुस्तिका ट्रैकर पर बच्चे कार्य करेंगे और शिक्षक की देख रेख में। ये कैसे फिल करना है? अगर बच्चे पहली क्लास में मतलब जो हमारी टीचिंग कंटेंट है, जैसे पहली शिक्षण योजना है, जैसे हमने आज हमने शिक्षण योजना पढ़ा दी है, मतलब ये पूरी कर ली है, तो ये बच्चों से कहेंगे इस पर टिक कर दो। बच्चे टिक करेंगे, बच्चों से टीचर कहेंगे कि आज हमने ये वाला जो है प्लान फिनिश कर दिया है, इस पर टिक कर दीजिए। अगले दिन फिर इस पर कर देंगे बच्चे, जो हम पढ़ाते जाएंगे हम कहते जाएंगे बच्चों से, बच्चे टिक करते रहेंगे। यदि बच्चों से कोई ये छूट जाता है, बच्चा किसी दिन अब्सेंट होता है, कहीं चला जाता है, तो उन बच्चों को हम अलग से ये टाइम दे करके उपचारात्मक शिक्षण में या पुनरावृत्ति पीरियड में या किसी भी टाइम हम अलग से टाइम निकाल के उनको ये छूटा हुआ प्लान पूरा कराएंगे। इस तरह से जो है ये कार्य पुस्तिका ट्रैकर फिल हो जाएगा। साथियों, समझता हूँ कि ये चारों जो हैं कार्य ट्रैकर्स आपसे फिल करने आ गए होंगे। यदि आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में कोई ऐसा कन्फ्यूजन है जो आपको परेशान कर रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में आने के क्लियर कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगा आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करने के लिए। साथियों, समझता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो मैंने काफ़ी शॉर्ट करने की वजह से कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए हैं। यदि आप क्लियर करना चाहें तो वीडियो से कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आप सभी से अपील है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।